शेयर मार्केट आखिर कब तक गिरेगा? एक दिन की राहत के बाद आज 11 मार्च को शेयर बाजार ने फिर से गिरावट का रुख पकड़ लिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 1342 अंक गिरकर 76,863 पर बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी 395 अंक टूटकर 23,900 के भी नीचे चला गया, यानी कि बाजार में करीब 0.25% तक की गिरावट देखने को मिली। अगर मार्च महीने की बात करें तो तस्वीर और भी चिंताजनक दिखाई देती है। अब तक के 7 ट्रेडिंग सेशंस में 5 दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी मार्च महीने में अब तक करीब 7% से भी ज्यादा टूटकर अपने 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सवाल यही है कि शेयर बाजार में कब तक गिरावट जारी रहेगी? सेंसेक्स और निफ्टी के लिए यहां से अगला सपोर्ट लेवल कहां है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले समझते हैं कि इस गिरावट की वजह क्या है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के अलावा मार्केट के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात विदेशी निवेशकों यानी कि FII की लगातार बिकवाली है। विदेशी फंड जब भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं तो लार्ज कैप और ब्लू चिप शेयरों में दबाव आ जाता है। खासतौर से बैंकिंग और IT सेक्टर के दिग्गज शेयरों में बिकवाली ने बाजार को नीचे खींचा है और यही वजह है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर दबाव लगातार बना हुआ है। हालांकि कुछ पॉजिटिव संकेत भी इस बीच सामने आए हैं। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड का भाव जो पहले लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, अब वो गिरकर करीब $86 के आसपास आ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत जैसे बड़े खरीदार देशों के लिए राहत की खबर होती है। इसके चलते महंगाई का दबाव कम होता है और बाजार में जोखिम लेने की भावना भी थोड़ी बेहतर होती है। इसी वजह से बाजार में एक दिन पहले मंगलवार को अच्छी तेजी देखने को मिली थी। एक और अहम संकेत है वोलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव का कम होना। इंडिया VIX इंडेक्स, जिसे बाजार का फियर इंडेक्स भी कहा जाता है, वो पहले करीब 24 के स्तर पर था जो अब गिरकर 19 से नीचे आ गया है। इसका मतलब यह है कि बाजार में घबराहट थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भरोसा वापस नहीं आया है। बाजार की चाल यहाँ से आगे कैसी रहेगी, इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि तकनीकी नज़रिए से बाजार का स्ट्रक्चर अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट रुचित जैन का कहना है कि बाजार में अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न बना हुआ है जो कि कमजोर ट्रेंड को दिखाता है। इसका मतलब यह है कि हर नई तेजी पिछले हाई से नीचे रुक रही है और हर गिरावट पिछले लो से भी नीचे जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तेजी को अभी ट्रेंड रिवर्सल के बजाय एक पुल बैक के रूप में देखना चाहिए। रुचित जैन का मानना है कि अगर बाजार में हालिया रिकवरी को जारी रहना है तो फिर निफ्टी को 24,200 के ऊपर टिके रहना बेहद जरूरी है। अगर निफ्टी इस स्तर को मजबूती से होल्ड कर लेता है तो आगे 24,400 और फिर 24,600 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बाजार कमजोर होता है तो नीचे की तरफ पहला बड़ा सपोर्ट 24,000 पर दिखाई देता है और अगर यह स्तर भी टूटता है तो अगला मजबूत सपोर्ट करीब 23,800 के आसपास माना जा रहा है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी ने पिछले सेशंस में 24,300 से 24,370 के जोन को टेस्ट किया था। यह स्तर फिलहाल एक मेजर ब्रेकआउट जोन बन चुका है। अगर आने वाले दिनों में निफ्टी इस जोन के ऊपर टिक जाता है तो फिर बाजार में 25,000 तक जाने की संभावना बन सकती है। लेकिन जब तक यह स्तर निर्णायक रूप से पार नहीं होता तब तक बाजार में रेंज बाउंड और अस्थिर ट्रेडिंग जारी रह सकती है। वहीं पर नीचे की ओर 23,750 का स्तर बाजार के लिए अगला सपोर्ट हो सकता है। फिलहाल बाजार में सावधानी के साथ निवेश करना ही बेहतर स्ट्रेटजी मानी जा रही है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं कि क्या बाजार में अभी और गिरावट बाकी है या फिर यह खरीदारी का मौका हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।